चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 26 की। यह प्रश्न भी आपको पार्ट डी का है और यह प्रश्न भी आपका 6 नंबर का आपको बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। अब यहां पर जो प्रश्न नंबर 27 है, आपको यहां पर इस वाले प्रश्न में आंतरिक विकल्प आपको यहां पर मिलने वाला है। अर्थात इस प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को आपको यहां पर करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा प्रत्येक प्रश्न में आपको पार्ट भी मिल सकते हैं, जैसा कि इस बोर्ड की परीक्षा 2018 में आया हुआ है। यहां पर आपको 2 जो विकल्प है, आंतरिक विकल्प आपको मिला हुआ है, अथवा या और आपको लिखा हुआ यहां पर इस वाले प्रश्न में मिलने वाला है। अब यहां पर क्या करना है, आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं। ये ऊपर वाला प्रश्न है आपको, और इस प्रश्न में आपको 2 पार्ट कर दिए गए हैं। तो अगर आप ऊपर वाला प्रश्न हल करते हैं तो इसके दोनों पार्ट, पहला और दूसरा पार्ट आपको पूरा हल करना होगा, तब जाकर के आपको यहां पर पूरे 6 नंबर मिलने वाले हैं। या इसके अलावा जो दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है नीचे वाला, उसमें भी आपके 2 पार्ट किए हुए हैं। तो यहां पर भी आपको दोनों पार्टों को हल करना होगा, तब जाकर के आपको यहां पर जो है 6 नंबर, पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि ऊपर वाले प्रश्न का एक पार्ट आपने कर दिया और नीचे वाले प्रश्न का एक पार्ट आपने कर दिया। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा इस वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 27 में आपको आंतरिक विकल्प मिलने वाला है। तो आपको कोई सा एक प्रश्न जो आपको अच्छे से आता है, उस प्रश्न को यहां पर आपको हल कर देना है। तो चलिए हम बारी बारी से अथवा के जो दोनों प्रश्न है, ऊपर वाले प्रश्न के दोनों पार्ट और नीचे वाले प्रश्न के दोनों पार्ट, उनको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आपको ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं हैं, सारी जो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं आपको कैसे सिद्ध करनी है। तो हम बारी बारी से इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहला जो प्रश्न है, ऊपर वाला जो आपका प्रश्न है, उसका पार्ट जो पहला है उसको समझने की हम कोशिश सबसे पहले करते हैं। तो देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, √1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा बराबर cosec थीटा + cot थीटा। तो जब भी आपको सर्वसम्मिकाएं आएगी आपके पास में, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं आपको सिद्ध करने के लिए जब भी क्वेश्चन आपका आएगा, तो आपको वहां पर 2 पक्ष दिए होंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको इन प्रश्नों में करना क्या होगा, आपको एक साइड को हल करते हुए, आपको एक पक्ष को हल करते हुए दूसरे पक्ष को लेकर के आना होगा आंसर के रूप में। अगर वह जो पक्ष है, जिस पक्ष को आप हल कर रहे हैं, और हल करने के बाद में आपको दूसरा पक्ष लेकर के आपको आना है। अगर आप दूसरा पक्ष लेकर के आ चुके हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा सही हो जाएगा। अगर आपका वो पक्ष नहीं लेकर के आए तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर इस प्रश्न में, तो हमें यहां पर LHS हल करने वाले हैं। यहां पर हमने लिख लिया LHS। तो आपका LHS क्या है, √1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। तो हम इसको हल करने वाले हैं, और हल करके जो इसका RHS है, ये वाला, ये इसका RHS है, तो ये RHS हमें यहां पर लेकर के आना है। तो चलिए सबसे पहला काम हमें, अब यहां पर इसको हल करेंगे तो सबसे पहला काम हमें यहां पर इसका जो अंडररूट है उसको हटाने की हम कोशिश करने वाले हैं। जब भी अंडररूट वाला प्रश्न आपको आए तो सबसे पहला काम हमें उसमें से जो अंडररूट है उसको हटाने की कोशिश करनी है। अब अंडररूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये LHS है बायां पक्ष से, इसको हमने अंडररूट वाली ही संख्या से गुणा कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं। अब ये संख्या आपको किस तरह से सोचनी है, तो आपको जो सवाल दिया हुआ है उसमें जो आपका हर है, यहां पर हर आपका क्या है, 1 - cos थीटा। आप देख सकते हैं 1 - cos थीटा। इसके संयुग्मी से आपको अंश और हर में गुणा करना है। संयुग्मी अर्थात यहां पर माइनस है तो आपको प्लस वाली संख्या से अंश में और हर में आपको गुणा कर देना है अंडररूट में। तो यहां पर इस तरह से हमने संख्या, अगर यहां पर प्लस वाली संख्या होती तो अंश में और हर में हम माइनस वाली संख्या से यहां पर गुणा इसको कर देते। तो यहां पर माइनस है, इसलिए हमने अंश में और हर में √1 + cos थीटा बटे 1 + cos थीटा से इस संख्या को जो दिया हुआ LHS है उसको हमें गुणा कर देना है।
तो यहां गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में इसको हम सिंपली हल करते हैं। अंश को हमने अंश से गुणा कर दिया और हर को हमने हर से गुणा कर दिया। अब देखिए गुणा किया तो क्या हुआ, ऊपर अगर अंश को हम अंश से गुणा करते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, तो ये आपका हो गया होल स्क्वायर। 2 बार है तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे की अगर हम बात करें तो यहां पर 1 माइनस कोस थीटा है और इधर की तरफ 1 प्लस कोस थीटा है। तो यहां पर देख सकते हैं आप साइड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये सूत्र आपका सर्वसम्मिका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आपको यहां पर इसको हल कर लेना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या आप सिंपली भी इन दोनों को गुणा करके लिख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए यहां पर हमने ऊपर वाला जो अंश है उसको ऐसे कैसे रहने दिया। अगर हम बात करें नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका एक सूत्र और बन चुका है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ये आप देख सकते हैं आपका जो त्रिकोणमितीय संबंध है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय जो संबंध है, काफी काम आपके आने वाला है, तो इसको आपको याद रखना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पर अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हम यहां से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें जो पद है वो मिल चुका है, √1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें अंडरूट यहां पर आसानी से हटा सकते हैं क्योंकि अंडरूट के अंदर जो दोनों पद हैं अंश में और हर में डबल बार आ चुके हैं, वर्ग में आ चुके हैं। तो यहां पर जो जोड़ा अंदर बन चुका है तो एक एक संख्या हम बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो अंडरूट है वो यहां पर खत्म हो जाएगा। तो बाहर क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा अंश में और नीचे हमारे पास आ गया साइन थीटा। अब इसको हमने एक बार दोनों को अलग अलग करके लिख दिया तो हमारे पास आ गया 1 बटे साइन थीटा प्लस 1 कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप यहां देख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा। यहां पर सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपात है, यह भी आपको याद रखना है कि 1 बटे साइन थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा। और इसी तरह से जो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका यहां होता है कोट थीटा। तो वही दोनों सूत्र यहां पर हमने लिख दिया, ये कोट थीटा हो गया आपका और ये आपका हो गया कोसेक थीटा। और इस तरह से ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हमने लिख दिया RHS। और यही हमें यहां पर इस वाले प्रश्न में लेकर के आना था। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो हमें लेकर के आना था कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा, और यही हम लास्ट में लेकर के आ चुके हैं कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा। तो इस तरह से इस सर्वसम्मिका को हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह से आपको इन सर्वसम्मिकाओं को सिद्ध करना है। चलिए इसी जो पहला जो प्रश्न था हमारा, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम हल करने की कोशिश यहां पर करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर हमें लेके आना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। तो चलिए यहां पर भी हम LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष यहां पर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया बायां पक्ष यहां पर tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। यहां पर हमने LHS लिख लिया। अब हमें क्या करना है, जब भी इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात वाले आपको जो त्रिकोणमितीय फलन जो सर्वसम्मिकाएं आपको सिद्ध करने के लिए दी जाएगी, तो सबसे पहला काम हमें जब भी त्रिकोणमितीय फलन जो हमें दिए हुए हैं वो अगर साइन या कोस के अलावा दिए हुए हैं तो सबसे पहला काम हमें सूत्रों की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से उन सभी त्रिकोणमितीय फलनों को साइन या कोस के त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में लिख लेना है। अर्थात जो सवाल है उसमें हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, जो भी त्रिकोणमितीय फलन साइन या कोस के अलावा दिए हुए हैं उन सभी को हमें साइन और कोस के रूप में यहां पर लिख लेना है सूत्रों की सहायता से और बना लेना है। अर्थात साइन या कोस के रूप में हमें उस सवाल को बना लेना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां पर स्टार्टिंग में जो tan थीटा है हमारा, tan थीटा का सूत्र आपको यहां पर साइन और कोस के रूप में याद होना चाहिए, जो कि होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरह से कोट थीटा भी हमारा काम आने वाला है। तो tan और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कोट थीटा का सूत्र आपका हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहां पर हमने लिख दिया इस तरह से आप लिख सकते हैं आराम से। ऊपर जो अंश में है हमने tan थीटा बराबर सूत्र लिख दिया, और जो हर है हमारा उसमें हमने 1 माइनस कोट थीटा का लिख दिया हमने कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस कोट थीटा का हमने लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा।
बटे 1 माइनस टेन थीटा का हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसके बाद हमने अंश को ऐसे के ऐसे लिख दिया अगले वाले पद में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अंश को हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया और हर जो है उसको हमने लघुत्तम लेकर के यहाँ पर हल कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं, तो साइन थीटा आपका लघुत्तम आएगा, तो साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस दूसरे पद को भी हमने यहाँ पर इस तरह से, यहाँ आप देख सकते हैं हमने लघुत्तम लेकर के हल कर दिया। अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर जब हमने लघुत्तम लेकर के हल किया, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न है, ऊपर भी भिन्न है, अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। तो जब भिन्न का हम भिन्न में भाग देते हैं तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाली जो भिन्न है उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जो नीचे वाली जो भिन्न है उसको हमें उल्टा करके ऊपर वाली भिन्न से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया, ऊपर वाली जो भिन्न थी उसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा, गुणा किया, और नीचे वाली जो भिन्न थी उसको उल्टा करके हमने ऊपर वाली भिन्न से यहाँ पर गुणा कर दिया। तो इस तरह से हमें यहाँ साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस वाले पद में हो गया, और दूसरे पद में भी यही प्रोसेस हमने कर दिया। इसके बाद में अंश को हमने अंश से गुणा कर दिया और हर को हमने यहाँ पर हर से गुणा कर दिया, और इसी तरह से दूसरे पद में भी हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। तो ऊपर हो गया कोस स्क्वायर थीटा बटे नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पर हमारा हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा माइनस कॉमन हमने यहाँ पर लेना पड़ा इस आगे हल करने के लिए। यहाँ पर हमारा पद बना हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर हमारा पद बना हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं किसी भी पद में से माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो दोनों जो पद हैं वो समान हो जाएंगे, और फिर हमें कॉमन लेने में यहाँ पर आसानी होने वाली है। तो इसीलिए हमने दूसरा जो वाला पद है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया। तो ये अगले पद में जो तीसरा यहाँ पर इसका पद है, तो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन बाहर लिया, तो यहाँ हमारा माइनस हो गया, और माइनस वाली कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, माइनस वाली संख्या प्लस और प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हमने अगले पद में एक बटे जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है उसको हमने यहाँ पर कॉमन लेकर के बाहर लिख लिया, अंदर जो बचा उसको हमने बड़े कोष्टक में लिख दिया। तो आप देख सकते हैं क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा आपका यहाँ पर शेष रह गया। इसके बाद हमने जो कोष्टक वाली जो संख्या है उसको हमने यहाँ पर लघुत्तम लेकर के आपका जो बाहर वाली संख्या उसको ऐसे कैसे लिख दिया, और अंदर वाली जो संख्या उसको हमने यहाँ पर लघुत्तम लेकर के हल किया। तो यहाँ पर कोस थीटा और साइन थीटा का आपका लघुत्तम आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर भाग दिया हमने लघुत्तम लेकर के, तो अंश में हमें बच गया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब इसको हमने साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा को हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आपका सूत्र है उसकी सहायता से हमने यहाँ पर इसको खोल दिया। सूत्र आपका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से हमने खोल दिया। तो आप देख सकते हैं ये वाला पद आपका इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपने देखा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये दोनों पद हैं एक दूसरे से कट गए, और जो शेष पद बचा उसको हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद में हमने क्या किया, दोनों पदों को हमें यहाँ पर तीनों जो पद है उसको हमने भाग देते हुए अलग अलग लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा का हमने ये हो गया पहला पद आपका साइन स्क्वायर थीटा में भाग दे दिया कोस थीटा इंटू साइन थीटा का, फिर इसके बाद में बीच वाले पद में भाग दे दिया, और इस तरह से हमने जो तीसरा पद है उसमें भाग दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास में 3 पद आ गए, और इसके बाद यहाँ पहले पद में साइन से साइन कट गया, आपका बच गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस यहाँ पर पूरा मध्य वाला पद पूरा कट गया और हमारे पास बच गया यहाँ पर 1, और यहाँ पर एक कोस से एक कोस आपका कट गया, तो यहाँ बच गया हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद आप देख सकते हैं सूत्र आपको याद होंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है आपका टेन थीटा, तो यहाँ पर हमने ये टेन थीटा लिख दिया, और कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है आपका कोट थीटा, तो वो हमने कोट थीटा यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आपका जो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा आपका यहाँ पर आ चुका है, और यही हमें बराबर RHS में लेकर के आना था। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा LHS बराबर आपका RHS हो चुका है। तो इस तरह से हमें जो सर्व समीकरण हैं उनको आपको यहाँ पर सिद्ध करना है।